अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी शानदार जजमेंट आ गई है जिसके बाद अब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मोड एंड मैनर तमाम मुलाजमीन जो कि एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उनकी रेगुलराइजेशन के लिए आप कह सकते हैं कि दरवाजे खुल गए हैं। हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन जो कि एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर करने का हुक्म दे दिया है हाई कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड करते हुए। लंबी चौड़ी जजमेंट है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इसमें से मैंने की पॉइंट्स निकाले हैं 15। तो डायरेक्टली हम की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन ये किया है कि हाई कोर्ट के पास सो मोटो लेने का इख्तियार नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही? क्योंकि इसमें एक तरह से हाई कोर्ट ने सो मोटो लेकर बहुत सारे मुलाजमीन की सर्विसेज को ख़त्म कर दिया था। कुछ लोग जो कि रेगुलर नहीं हो सके थे सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने इनका प्रेसिडेंट वहाँ कोर्ट किया कि ये लोग तमाम रेगुलर हो चुकी है इनकी सर्विसेज और हम भी एट पार विद देम है, लेकिन हमें रेगुलराइजेशन डिनाइड कर दी गई है। उस पर हाई कोर्ट का काम था कि या तो उनको रिलीफ दे देती या उनको रिलीफ जो है वो रिजेक्ट कर देती और उसको डिसमिस कर देती। लेकिन हाई कोर्ट ने एक स्टेप आगे जाकर वो जो तमाम लोग रेगुलर हुए थे और बाकायदा कानून के तहत रेगुलर हुए थे उस कानून को ही सेटिसाइड कर दिया और अल्ट्रा वेरिज टू कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया कि ये कानून ही गैर कानूनी है, जिसके तहत तमाम एडहॉक और 15,000 के करीब एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो थे वो अपनी सर्विसेज से हाथ धो बैठे। फिर उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की उस डिसीजन को चैलेंज किया। ये सिंध हाई कोर्ट का वाक़या है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो उसमें समाअत हुई 23 दिसंबर 2023 को हुई थी। उसमें शॉर्ट ऑर्डर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये इसकी डिटेल रीजनिंग जो है अभी 3-4 दिन पहले आई है और ये रिपोर्टेड जजमेंट है। BS 1 से लेकर BS 18 तक बहुत सारे लोग 15,000 के करीब एम्प्लॉयज़ जो थे सिंध गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे थे तकरीबन 6 साल से एडहॉक पर और कॉन्ट्रैक्ट पर, और बारहा उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी अपनी रेगुलराइजेशन के लिए, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर कान नहीं धर रही थी। बिलाखिर उनकी सुनी गई और गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने ये तय कर दिया कि जो भी शख्स आज की तारीख में पिछले 6 साल से काम कर रहा है एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में, तो उसको आप कंसीडर किया जाएगा एज अ रेगुलर सर्वेंट। आज की डेट से ही उन्होंने रेगुलर तो कर दिया उनको, लेकिन साथ ही 3 सिक्रूटनी कमेटीज़ भी बना दी जिन्होंने ये डिटरमिन करना था कि जो शख्स जिस पोस्ट के ऊपर काम कर रहा है क्या वो उसका एलिजिबल भी है, उसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह मौजूद है या नहीं मौजूद। तो उन कमेटीज़ के ज़रिए कुछ लोग जो इन एलिजिबल थे उनको रेगुलर नहीं किया गया, तो वो उन लोगों ने फिर चैलेंज किया इस डिसीजन को और उन्होंने भी रेगुलराइजेशन सीख की, जिसके नतीजे में ये जजमेंट आई थी जिसके तहत वो कानून ही ख़त्म करके तमाम लोग जो रेगुलर हुए थे उनको भी टर्मिनेट कर दिया गया। 2013 का ये एक्ट था, रेगुलराइजेशन ऑफ एडहॉक एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़। बहरहाल जब वो तमाम लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया तो फिर उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज को 6 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक पर काम करने के बाद जब 2013 में उन्हें रेगुलर कर दिया गया तो उसको टर्मिनेट कर दिया गया तकरीबन 2018 के करीब। तो वो तमाम लोग इस केस को ले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मंदोखेल कर रहे थे और उनके साथ बेंच में मोहम्मद अली मजहर जस्टिस और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। उन्होंने फिर ये इस केस को सुना, तमाम चीज़ों को देखते हुए ये डिसीजन दिया जो मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये पॉइंट वहाँ पे डिटरमिन किया कि हाई कोर्ट के पास तो किसी शख्स ने, किसी पटिशनर ने ये प्रे ही नहीं की थी कि ये कानून गैर कानूनी है या इन लोगों की भी रेगुलराइजेशन को ख़त्म कर दिया जाए, तो हाई कोर्ट ने सो मोटो कैसे ले लिया? अंडर आर्टिकल 199 जिसमें रिट पटिशन दायर की जाती है उसमें तो हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ अंडर आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, जो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी सिर्फ चीफ जस्टिस के पास हुआ करता था। लेकिन अब हुकूमत ने एक एक्ट बनाकर
उसको काजी फायज़ ईसा साहब ने लीगलाइज कर दिया है। तो इस वजह से अब ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट की एक जो 3 सीनियर तरीन जजेस हैं उनकी कमेटी के पास ये इख्तियार चला गया सो मोटो एक्शन लेने का। इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी पुरानी जजमेंट्स का भी रेफरेंस दिया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट बारहा ये बात बावर करवा चुकी थी मुख्तलिफ केसेस में। वो जजमेंट्स भी सारी मैं एंड में डिस्प्ले कर दूंगा। उनमें हाई कोर्ट्स को ये बताया गया है कि आपके पास सो मोटो पावर का इख्तियार नहीं है, और जो चीज़ आपसे प्रे की जा रही है आपने सिर्फ उस हद तक उस मैटर को डिटरमिन करना है और जजमेंट पास करनी है। उससे बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो दैट विल बी कॉल्ड जुडिशल ओवर रीच। क्योंकि अदालत का काम कानून की इंटरप्रिटेशन तो हो सकता है, लेकिन कानून को बनाना अदालत का काम नहीं है। और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी कानून के 2 मानी अखज़ किए जा रहे हैं और एक मानी जो है उसके तहत उस कानून को बचाया जा सकता है, तो अदालत का काम है कि उसको उसी तनाज़र में देखा जाए और उस कानून को बजाय स्ट्राइक डाउन करने के उस कानून को सस्टेन करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी वजाहत कर दी कि ऐसा नहीं है कि अदालत के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है और वो हुकूमत का लेजिस्लेटर का बनाया हुआ कोई कानून स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती, लेकिन उसकी बेसिस होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स। अगर वो किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है जो कि आइन में प्रोवाइडेड है, तो उस सूरत में अदालतों को चाहिए कि उस कानून को फौरी तौर पर स्ट्राइक डाउन कर दें। और इस सूरत में भी जो शख्स उस कानून को चैलेंज कर रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आएगा। वो प्रूफ करेगा कि किस तरह से ये किस फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है कानून। और अब आ जाते हैं इसकी डिसीजन के ऊपर। तो डिसीजन एंड में यही किया है कि वो जो तमाम एम्प्लॉयज़ टर्मिनेट हो गए थे एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट पे सर्विसेज करने के बाद, इस कानून के तहत उनकी सर्विसेज रेगुलर हो गई थी, लेकिन इस हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद वो तमाम लोग टर्मिनेट हो गए थे। अब उन सब को अदालत ने बहाल कर दिया है और केस को दोबारा रिमांड कर दिया है सिंध हाई कोर्ट में, ताकि वो जो पिटिशनर्स थे जो कि अपनी रेगुलराइजेशन सीख करने के लिए अदालत को अप्रोच किया था, उनकी हद तक इस केस को दोबारा समाप्त करके दोबारा इसको डिटरमिन किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफ़िज़।